हेलो दोस्तों, आज की जो खबर है ना, वो सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि अब रफाल फाइटर जेट का फ्यूजलाज यानी उसका पूरा शरीर भारत में बनेगा, और वो भी हैदराबाद में। और इसके लिए भारत की टाटा और फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन ने हाथ मिला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। फाइटर जेट तो पहले भी भारत ला चुका है ना। लेकिन ठहरिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ जेट बनाने की बात नहीं है। ये उस भविष्य की तस्वीर है जहां भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि बनाने वाला, बेचने वाला और शायद आने वाले वक्त में दूसरों को ट्रेनिंग देने वाला देश भी बन जाएगा। और हां, अगर आपको ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ी खबर लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझना। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफाल फाइटर जेट्स की डील साइन की थी, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील। पहला राफाल भारत में 2020 में आया और धीरे धीरे सारे 36 जेट्स भारत को मिल भी गए। इनकी ताकत क्या है, ये सब तो आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देखा ही होगा। दुश्मन की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या हवा में टारगेट को लॉक करके मिसाइल छोड़ना, राफाले ने हर जगह खुद को साबित किया है। लेकिन उस वक्त एक सवाल बहुत पूछा गया, हम खुद क्यों नहीं बना सकते? और यहीं से आत्मनिर्भर भारत का सपना और जोर पकड़ता है। अब 2028 से हैदराबाद में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेगी, जहां रफाले का फ्यूजलाज बनेगा, यानी उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर। और यह भारत के लिए सिर्फ एक प्रोडक्शन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता खोलता है। डैसॉल्ट एविएशन अब सिर्फ जेट बेचने नहीं, बल्कि भारत में अपने टेक्निकल नॉलेज का एक बड़ा हिस्सा शेयर कर रही है, और यह काम करेगी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। अब जरा सोचिए, जब आप किसी प्रोडक्ट का शरीर बनाना शुरू कर देते हैं तो आगे इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स सब कुछ जोड़ने की क्षमता धीरे धीरे अपने आप बन जाती है। अब मान लीजिए किसी को 100 रफाले चाहिए, तो क्या हर बार वो फ्रांस जाएगा? अब भारत एक ऐसा हब बन सकता है जहां न सिर्फ भारतीय एयरफोर्स के लिए, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी रफाल के पार्ट्स बनेंगे, शायद पूरी जेट भी। और इससे जो भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में पोजीशन मिलेगी, वो ऐतिहासिक होगी। इसका एक उदाहरण देखिए, अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स के लिए भी कई पार्ट्स भारत में बनते हैं, और अब फ्रांस के राफेल की बॉडी भी यहीं बनेगी। यानी इंडिया धीरे धीरे वर्कशॉप ओन ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है, चीन की तरह, लेकिन और बेहतर गुणवत्ता के साथ। टाटा का डिफेंस हब हैदराबाद पहले से ही एयरबस, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहा है। यहां पहले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना हुआ है, ट्रेंड इंजीनियर्स हैं और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और सबसे जरूरी, यहां की सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हैदराबाद का लोकेशन भी स्ट्रैटेजिक है। एक तो ये सेंटर में है, और दूसरा इसे देश के किसी भी कोने से जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। सरकार पहले ही मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन जैसे मिशन लॉन्च कर चुकी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023-24 में भारत ने लगभग 21,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। यानी अब हम सिर्फ यूज नहीं कर रहे, हम दुनिया को बेच भी रहे हैं। रफाल फ्यूजलाज का भारत में बनना इस ट्रेंड को और तेज करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। यानी भारतीय इंजीनियर्स को वो मशीनें, वो मटेरियल साइंस, वो असेंबली टेक्निक सिखाई जाएगी जो अब तक सिर्फ फ्रांस की फैक्ट्रियों में होती थी। जरा सोचिए, जब भारत में 20 से 25 रफाले के बॉडी तैयार होंगे, तो अगली बार शायद भारत खुद कहेगा, पूरे जेट भी यहीं बनेंगे। एक और अहम बात, इंडियन नेवी भी रफाले मरीन वर्जन खरीदने की योजना में है।
जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर नेवी भी वही जेट यूज करती है तो सप्लाई चेन और भी मजबूत हो जाएगी। और तभी पूरी संभावना बनती है कि डैसॉल्ट और टाटा मिलकर फुल फ्लेज्ड असेंबली लाइन भारत में सेट करें। तो इसका सीधा असर पड़ेगा नौजवानों पर। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, सबके लिए नए मौके पैदा होंगे। और सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स ही नहीं, हजारों इनडायरेक्ट जॉब्स भी बनेंगी, जैसे पार्ट सप्लायर्स, मेटल वर्कर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और सिक्योरिटी सर्विसेज। 2028 से जो शुरुआत होगी वो आने वाले 20 से 30 सालों तक एक पूरी इंडस्ट्री को खड़ा कर सकती है। अब जब भारत फ्रांस जैसे देश के साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनता है तो ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी नई ऊंचाई देता है और इससे भारत की छवि बनती है एक विश्वसनीय टेक्नोलॉजिकल पार्टनर की। तो दोस्तों, राफाले का भारत में बनना सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक सपना है, एक आत्मनिर्भर भारत का, जहां हम न सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं बल्कि अपनी ताकत को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल भरोसे के साथ। और हां, अगली बार जब आप आसमान में कोई तेज रफ्तार जेट उड़ता देखें तो याद रखिए, उसका शरीर शायद हैदराबाद की किसी फैक्ट्री में बना हो।